औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको काशिफ हाशमी द गाइडिंग स्टार में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो महदूद अलूम मुझे अता कर रखे हैं उनका फ़ायदा आप सब दोस्तों भाइयों बहनों तक मैं पहुँचा सकूँ। अपनी असल होरोस्कोप वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात का मैं इरादा करता चलूँ जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपसे एक रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि देखें, ना मेरे पास कोई गैब का इल्म है किसी किस्म का, और अल्लाह के अलावा किसी के पास गैब का इल्म है भी नहीं। हर इंसान के पास उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ताला ने उसको देना मुनासिब समझा। और दूसरी बात, ना मेरे पास किसी किस्म का कोई तिलिस्मी कोई आईना है जिसमें मैं देख कर मुस्तकबिल का हाल कोई फॉर्च्यून टेलिंग कर सकूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ महदूद उलूम अता कर रखे हैं जिनकी मदद से मैं उसके बंदों की अपने तय कोई महदूद पैमाने पर अपनी सताहत के मुताबिक उनकी रहनुमाई करने की कोशिश करता हूँ जहाँ उन्हें ज़रूरत महसूस होती है। उनमें से एक इल्म नजूम है। इल्म नजूम को मैं उन मसाइल की तशखीस करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ जिन मसाइल की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग बहैसियत इंसान ज़ाहिर है कमज़ोर हैं, हमारी अप्रोच लिमिटेड है, हमारी देखने की सलाहियत, हमारी बसीरत, हमारी बिसारत, हमारी समात, हमारी जहनियत, सोच समझ हर चीज़ महदूद है। तो हम बहुत जल्द घबरा जाते हैं, हम लोग बहुत जल्द परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हालात, ज़िंदगी इसी का नाम है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उसमें जब मुश्किल हालात हम पर आते हैं तो हम एकदम गलत रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं या खुदा से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। तो उनका मुकाबला करना साबित कदमी के साथ नहायत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुछ रूहानी उलूम मुझ नाचीज़ तक अपने करम के ज़रिए पहुँचाए हैं, जिनके ज़रिए मैं अल्लाह ताला की मदद से जिन मसाइल का हमने अभी जिक्र किया उन मसाइल के हल तलाश करने के लिए कोशिश करते हैं, जिनमें मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं, सदक़ात हैं, और उनके ज़रिए हम उन मुश्किलात को टालने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला से दुआ करके कि हमारे मामलात में आसानी फरमाए। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पे कादिर मुतलक तो अल्लाह ताला की ज़ात है। और तमाम सितारे, जितना सूरज हो, चांद हो, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स एंड ऑल द यूनिवर्स दैट आर पॉसिबल। सबका खालिक तो बिलाशुबा मेरा अल्लाह ताला ही है। तो हम उन वज़ाइफ के ज़रिए, उन सदक़ात के ज़रिए, खुसूसी दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ तलब करते हैं। मेरा कामिल ईमान है कि ना कोई सितारा आपको नफ़ा पहुँचा सकता है ना नुकसान। मुबादा अगर आप कहीं ये गुमान करते हैं कि किसी सितारे की किसी मूवमेंट से, किसी ऐसी प्लानिटरी पोजीशन की बेस पर आप को कोई ऐसा आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स, कि अगर कोई सितारा अपनी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली अपनी पोजीशन की वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है या आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो यकीन जानिए ये गुमराही है, ये शिरक है। और हमें इस बात पे मान रखना चाहिए कि कोई सितारा जहाँ पे आ रहा है या जा रहा है या ठहरा हुआ है, रेट्रोग्रेड है, डायरेक्ट है, जिस भी पोजीशन में है, वो अल्लाह ताला के हुक्म से है। हमें ईमान होना चाहिए। मेरा कामिल ईमान ये है कि हर अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, मनजानिब अल्लाह है, और बुरी तकदीर को टालना और अच्छी तकदीर ले आना इस भी अल्लाह ताला के इख्तियार में। उसके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। जो सितारे हैं, चाहे जैसे मैंने बात की, जो भी सितारे हैं वो भी अल्लाह ताला के मखलूक हैं और अल्लाह ताला के ज़ेर ताबे फरमान हैं। दोस्तों, एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, जैसे बारिश के लिए बादल हैं, बादल आते हैं तो एक मौसम, एक हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अरे बारिश बरसाने वाले बादल हैं, बारिश होगी, मौसम बारिश का है। तो अगर आप ये गुमान करने लग जाएं कि बादल की वजह से बारिश होती है या बादल बारिश करने पे कादिर है, तो ये गलत गुमान होगा। बारिश तो अल्लाह ताला के हुक्म से होनी है, कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया है। हम लेकिन बादल पे इल्ज़ाम नहीं रख सकते। बादल देख हम अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें कोई गुमराही शिरक नहीं है। कि दोनों चीज़ें, बारिश भी और बादल भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं।
तो बिल्कुल इसी तरीके से सितारे के सिलसिले में हम उसको देख के अपने लिए रहनुमाई कर सकते हैं कि हमने आगे क्या डिसीजन हमें लेनी चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ में, और वो मनजानिब अल्लाह हैं। हमने जाहिर है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपना जो सारा दारोमदार है एक होरोस्कोप के ऊपर रख लें। मैं पिछली वीडियोस में भी ये कहता रहा हूँ और बार बार दोहराने में शायद हो, इसलिए आप लोग भी ज़ाहिर बोर हो जाएंगे, तो इसलिए ये बात मैं शुरू में इस दफ़ा तवील होती जा रही है बात कह रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात होती है जो एक आपको अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी मिले जबकि हालात ख़राब हों, प्लानिटरी पोजीशन ठीक ना हो, तो मैं कहता हूँ आप इस्तिखारा कर लें, आप अल्लाह ताला से दुआ कर लें, आप सदकात करें, उसके बाद अपने सोच के मुताबिक एक्शन लें। लाजमी नहीं कि आप बिल्कुल सुन के डर जाएं कि कोई मसला आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसे वेल ना करें। सिर्फ ये है कि आप सदकात दे दें, आप इस्तिखारा कर लें और अपने डिसीजन बेहतर बना लें। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे इवन इन द रेनी सीजन, सावन भादों में भी अक्सर ऐसा होता है कि बादल आए हैं बारिश वाले, और रावलपिंडी में बारिश हो रही है, इस्लामाबाद में नहीं हो रही है, एक फैजाबाद है मिसाल के तौर पे, एक बॉर्डर है, बॉर्डर से एक साइड पे या एक बिल्कुल एक रोड पे एक साइड पे बारिश हो रही है, दूसरी साइड पे नहीं हो रही। F8 सेक्टर में बारिश हो रही है इस्लामाबाद के, F9 F10 सेक्टर में नहीं हो रही, F7 F6 में भी बारिश नहीं हो रही। तो अब अल्लाह ताला के निशानियां हैं, इस जो कुरान पाक में अल्लाह ताला हमसे फरमाता भी है कि ज़मीनों कायनात में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तो अब बादल बारिश लाने पे कादिर नहीं है, बादल अल्लाह के हुक्म, जहां अल्लाह हुक्म फरमाएगा बादल वहां पे बारिश बरसाएगा, और जहां का हुक्म नहीं होगा बारिश नहीं होगी। तो इसी उम्मीद के साथ हमारा सिलसिला चलता, बल्कि मुझे एक हमारे बड़े लिविंग लेजेंड सीनियर बुजुर्ग शायर हैं मुर्तज़ा बरलास, उनका एक शेर याद आ रहा है, आप लोगों से चलते चलते वो शेयर करता चलता हूँ। वो कहते हैं कि दरिया में बह गए हैं बादल बरस बरस के, दरिया में बह गए हैं बादल बरस बरस के, सहरा में मर गए हम दो बूंद को तरस कर। तो यही इंसानी जिंदगी है, हमें देखना ये है कि बारिश कहाँ हो रही है, अल्लाह का हुक्म क्या है, और उसके हिसाब से हम अपने डिसीजंस को शेप कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपका हफ्ता अच्छा रहेगा। और ये जो हफ्ता जिसकी आज हम होरोस्कोप्स लेने जा रहे हैं, ये 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2023 तक हर बुर्ज के लिए। और दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है मेरे पास, वो ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लाइव चार्ट रीडिंग सेशन स्टार्ट करने का इरादा रखता हूँ। और बस कुछ सब्सक्राइबर्स इकट्ठे हो जाएं। अभी चैनल, आप जैसा कि जानते हैं, मैंने अभी वीडियोस अपलोड करना शुरू की हैं, और जैसे ही कुछ रीजनेबल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक हुई तो मैं यहाँ यूट्यूब पर एक लाइव रीडिंग सेशन रखा करूँगा, जिसमें उस लाइव रीडिंग सेशन में आप कमेंट करके अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताकर अपने जो मसाइल हैं उनका हल पूछना चाहें, या कोई सवाल किसी किस्म का अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड, कोई अपने सोशल इश्यूज से रिलेटेड किसी किस्म का सवाल पूछना चाहें, तो इंशाल्लाह यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम उसको भी एड्रेस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। सो आइए अब हम चलते हैं अपने 7वें सितारे यानी बुर्ज मीज़ान लिब्रा की तरफ। दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से ये हफ्ता कुछ, तो आइए अब हम चलते हैं अपने चौथे सितारे बुर्ज सरतान की तरफ यानी कैंसर, और देखते हैं कि 4 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक आसमानी कौंसल पर बुर्ज सरतान के लिए क्या खबरें, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं। दोस्तों, हफ्ते के आगाज़ में आप अपनी फुल एनर्जी के साथ कुलीग्स के साथ हल्ला गुल्ला करते नजर आते हैं। यू सीम टू एंजॉय योर वर्क, योर टीम वर्क रादर, एक टीम की तरह, एक बेस्ट ग्रुप की तरह काम करने नजर आते हैं, अपने काम को एंजॉय करते नजर आते हैं। काम पर आपका फुल फोकस रहेगा, स्पेशली द अर्ली डेज ऑफ द वीक लाइक फ्रॉम मंडे टू ऑलमोस्ट वेंसडे। और आपकी ख्वाहिश इस तरह होगी कि कोई काम पेंड ना रह जाए, जितनी कोई पेंडेंसी पहले की पड़ी है किसी वजह से, कुछ छुट्टियों की वजह से या कोई और अपनी मसरूफियात की वजह से, तो चाहे आप मुलाजमत पेशा हैं या आप किसी किस्म का कोई कारोबार करते हैं, तो वो सारी पेंडेंसी आप क्लियर करना चाहेंगे और खूब दिल लगाकर मेहनत के साथ काम करेंगे। लेट भी बैठना पड़ेगा तो आप कहेंगे नहीं यार, आज काम मुका कर ही उठना है। तो और काफ़ी इसमें आपको अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। वीकेंड पर मुमकिन है कि वालदा के साथ आपको वक्त गुजारने का मौका मिल सके, या ये भी मुमकिन है कि बड़ी बहन आपकी अगर कोई शादीशुदा हैं तो वो आपकी तरफ आ जाएं
और काफ़ी अच्छी आप उनके साथ गुफ्त शनीद रहे, काफ़ी आप टाइम को एंजॉय करेंगे, बड़ी एक ममता आप महसूस करेंगे। और ये मैं आपसे कहूँगा कि बेस्ट वक्त है, आप इसे एंजॉय करें। जितने आपने एक स्ट्रेस लेकर काम वीक के स्टार्ट में किया था, वो अब आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल इससे एवेपोरेट हो जाएगा, और दोबारा आप अपने आप को, स्पेशली अगर ये आपकी कंपनी वीकेंड पर जो आपका वक्त आपकी वालदा के साथ गुजरता है, तो यू विल डेफिनेटली फील लाइक रिवाइटलाइजिंग योर सेल्फ, और नेक्स्ट वीक के लिए दोबारा से डट कर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो इस कंपनी को ज़ाया मत कीजिएगा। ये भी मुमकिन है कि माली मामलात में आपको कोई अचानक कोई बोनस या किसी किस्म का ऑनरेरियम मिल जाए, तो ना सिर्फ आप मेहनत करते नज़र आते हैं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से उस मेहनत का फल भी आपको बहुत जल्द ही मिलने की तवक्को है इंशाअल्लाह ताला। और ये भी हो सकता है कि कोई रकम आपकी अगर कोई डूबी हुई हो, कोई डिले हो रही हो किसी वजह से, उसकी रिकवरी ना हो पा रही हो, तो मुमकिन है इस हफ्ते आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो आपको वापस मिल सकती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा फैमिली की तरफ से, स्पेशली जो कैंसर ख्वातीन हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अपने इन लॉज के सिलसिले में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, मैरिड ख्वातीन हैं, और ऐसी सूरत में आपकी अगर कोई नाचाकी या कोई जहनी हम आहंगी नहीं है आपकी नंद से या आपकी देवरानी या जेठानी से, जो आप एक अगर कंबाइन एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो आपको मामलात को बहुत एहतियात से लेकर चलने की ज़रूरत है। अगर किसी किस्म का तनाज़ा होता है और कोई बहस मुबाहसे की तरफ बात चली जाती है, तो रंजिश बढ़ सकती है, नाराज़गी हो सकती है, और जिसके बायस कुछ अर्सा तक घर का माहौल काफ़ी हद तक कशीदा रहने का अंदेशा है। और ये भी मुमकिन है कि इस वजह से आपको या आपकी फैमिली डिवाइड हो जाए खुदा न खास्ता, या आप एक अलग फैमिली यूनिट की तरफ शिफ्ट हो जाएं, कोई इस तरह के भी मामलात हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अपने मामलात को ज़रा सोच समझ के देखभाल के चलाइएगा, ज़ुबान पर सोच समझ के इस्तेमाल ज़ुबान का कीजिएगा, काबू रखिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े, या उसकी बुनियाद पर आपको अपने शोहर से भी किसी किस्म की नाचाकी का या नाराज़गी का सामना करना पड़े। जो कैंसर हजरात या ख़वातीन शादी के ख्वाहिशमंद हैं और इस सिलसिले में तगदो कर रहे हैं, उनके लिए मुमकिन है कि बैरून मुल्क से किसी किस्म का कोई रिश्ता उनको ऑफ़र कोई आ जाए, कोई रिश्ते की बात चल निकले, कोई जान पहचान वाला या किसी भी एक प्लेटफॉर्म से, चाहे वो रिश्ते वाली हो, चाहे कोई आपके अजीज़ो अकारिब हों। ये भी मुमकिन है कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा रिश्ता आ जाए, और हो सकता है वो रिश्ता आपको बहुत मुनासिब लगे, मौजू लगे, और आपका दिल चाहे कि फ़ौरन ही हाँ कर दें। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये वक्त अभी इन चीज़ों के लिए मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा कोई रिश्ता आपको आता है इन दिनों में, तो बेहतर है अच्छी तरह उसकी तहकीकात कर लें। जान पहचान भी हो अगर, तो भी तहकीकात अपनी पूरी रखें, और इस्तिखारा लाजमी कर लीजिएगा, अल्लाह ताला से इस सिलसिले में मदद और रहनुमाई लाजमी तलब कर लीजिएगा। सदक़ात दे दीजिएगा। अगर बिलज़रूर ही आप वहाँ पे हाँ करना चाहते हो, तो फिर भी एक दफ़ा मैं कहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि बात इन दिनों कम अज़ कम 15 सितंबर तक दुआए खैर या मंगनी से आगे ना बढ़ने पाए। किसी मेन फंक्शन, निकाह, शादी, बारात, वलीमा की तरफ अभी मत जाइएगा। अगर जाना ही हो तो इस्तिखारा ज़रूर कीजिएगा, सदक़ात दे दीजिएगा, अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिएगा, और अपनी तरफ से पूरी तहकीकात करने के बाद मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करके, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर क़ादिर मुतलक अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसी तरह अच्छी और बुरी तकदीर भी अल्लाह की तरफ से है। वो गलत फ़ैसलों को भी अच्छे फल में कन्वर्ट करने पर कादिर है, और अच्छे फ़ैसलों से गलत रिज़ल्ट भी आ सकते हैं, आते हुए देखे हैं कई दफ़ा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही होती है, एक जो सितारों की पोजीशन है वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट होती है। बिल्कुल कोई भी इन चीज़ों को समझने वाला सोच भी नहीं सकता कि इन हालात में किया गया फ़ैसला ठीक हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला बेनियाज़ हैं सारी चीज़ों से। तमाम चीज़ें ये अल्लाह की मखलूक हैं,
और ऐसा देखा है कि ऐसे हालात में बात कर बहुत अच्छे रिश्ते हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी बड़े हंसी खुशी रहते हैं। तो सबसे बेहतर यह है कि इस्तिखारा करके, सदक़ात करके और अच्छी तरह तहकीकात करने के बाद अल्लाह ताला पर मामला छोड़ के हाँ कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए आपका होरोस्कोप अगर आपको पसंद आए और मेरी किसी बात से आपको फ़ायदा पहुँचे तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब हम चलते हैं अपने 5वें सितारे यानी बुर्ज असद लियो की तरफ और देखते हैं 4 सितंबर से 10 सितंबर तक बुर्ज लियो वालों के लिए क्या अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आने वाले हैं। दोस्तों, जो 1-2 माह से आप लोग अपनी शख्सियत में एक अजीब तरह की नेगेटिविटी सी फील कर रहे थे, जो लोग आपसे कुछ खिंचे खिंचे से नज़र आ रहे थे, आपको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा था जो आप हमेशा से एंजॉय करते आए हैं। एक खुश मिजाज, एक हंसा खेलता, एक दोस्ताना रवैये वाला आपका जो एक एटीट्यूड होता था, वो अब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप दोबारा महसूस करेंगे। दोबारा कंपनीज में आप वही जो पहले एक शमाए महफिल की एक हैसियत रखते थे, हर कोई आपसे बात करना चाहता था, आपकी जो एक तुरह इम्तियाज़ था, हर कोई आपसे दोस्ती रखने का ख्वाहिशमंद होता था। तो अब जो वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह दोबारा अपनी शख्सियत में आप वही खूबसूरती, वही निखार, वही जाज़बियत और ज़िंदा दिली महसूस करेंगे बहुक्म खुदा इंशाअल्लाह। जहाँ तक माली मामलात का ताल्लुक है तो कदरे परेशानी का अंदेशा है। हो सकता है कि जो आपकी तवक्कुआत हों, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हों या जो आपके ज़रिया मुआश है उसमें जो भी आपके पेमेंट्स का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार था, जहाँ से आपकी वसूली होनी थी उसमें कुछ डिले थे या अकॉर्डिंग टू प्लान आपके रिकवरीज नहीं हो पा रही थी, तो इंशाल्लाह अब 15 सितंबर से कुछ वक्त आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह बहक़ खुदा 15 सितंबर से उन मामलात में भी आपको सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी। इस हफ्ते ज़्यादा वक्त आप पैसे कमाने में पैसे कमाने से मुतालिक मसरूफियात में आप ज़्यादा नज़र आते हैं। बाकी पैसों का तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है मामला डिले होते रहे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और अपनी एक फुल एफर्ट लगा के रखनी है। हो सकता है कि अभी आपको जो आपकी मेहनत का रिटर्न ना हो रहा हो, जो फल आपको अभी नहीं मिल पा रहा, जो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो ऐन मुमकिन है कि 15 सितंबर के बाद आपको इकट्ठा होके एक कमेटी की सूरत में दस्तयाब हो जाए। तो आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना और बुलंद हौसले के साथ मेहनत जारी रखनी है। फैमिली लाइफ में थोड़ा सा आपको बहन भाइयों से और किसी हद तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं स्पेशली, या कारोबार में जो लोग आपके अंडर काम करते हैं, उनसे आपको कुछ तनाज़ात, कुछ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन आपने उनसे बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना, समझाने की कोशिश करनी है अगर कोई गलती कर रहे हैं। ये इस वक्त ऐसा चल रहा है कि मामलात बिगड़ सकते हैं, आपने प्यार से समझाना है। अगर कोई बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं तो आपके हो सकता है एक अच्छे वर्कर आपका साथ छोड़कर चले जाएं, रिज़ाइन कर दें, आपको फिर नए वर्कर में फिर ज़ाहिर है एक सिस्टम है, चलाने में वक्त लग सकता है, नुकसान का एहतमाल है। इसी तरह घर में भी रंजिश बढ़ सकती है। तो आप कत्ता ताल्लुकी या इस्तीफ़ों से अभी इस तरफ नहीं जाना चाहते तो अपने मिजाज पर काबू रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि फ्रेंडली तौर पर मामला सेटल डाउन हो जाए, चाहे वो आपके सबऑर्डिनेट्स हों या फिर आपके छोटे बहन भाई। जो लियो हजरात तख्लीक कारी के शुबे से राइटर्स हैं, कोई पोइट्स हैं, उनका इस टाइम तख्लीकी सलाहियत जुबन पर होगी अल्लाह के हुक्म से, और ऐन मुमकिन है कि इस टाइम लिखी हुई चीज़ों को अगर वो पब्लिश कराने की तरफ जाते हैं तो उनको उसमें माली फ़ायद भी मिल पाए। कुछ हल्का सा डिले हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्गर रन जैसे मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 15th of September they will be benefited from all the efforts they are doing right now, so don't lose hope and keep working। और जो दोस्त अहबाब शोबिस से रिलेटेड है उनको इस टाइम कुछ अच्छी ऑफर्स मिलने की उम्मीद है, जिनका रिटर्न उनको बड़े एक
रिकॉग्निशन के तौर पर, एक अचीवमेंट के तौर पर और डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन के तौर पर इन द नियर फ्यूचर उनको उसका गेन हो सकता है। कारोबार और मुलाजमत में बहक में अल्लाह ख़ासकर जो शोबिस से या म्यूज़िक इंडस्ट्री से या फिर ऐसे जो बिज़नेस परफ्यूम से, खुशबू से रिलेटेड किसी किस्म का काम करते हैं या खुराक से, फूड आइटम से किसी किस्म का उनका जॉब या कारोबार की सूरत में उनका ताल्लुक़ है, तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत रहेगी। मेहनत कीजिए और आपको उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं इंशाअल्लाह। जो ख़वातीनो हज़रात इस टाइम बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले या ये भी मुमकिन है कि अपॉर्चुनिटी का धोखा दिया जाए। कोई आपको सब्ज़ बाग दिखाए जाएँ और उसमें आप काफ़ी आपकी खुदा न खास्ता रकम ज़ाया हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा मौका बनता है और आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, तो कोई एजेंट है या किसी किस्म का आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अच्छी तरह तहकीकात कर लें, देख लें डॉक्यूमेंटेशन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई अनोमली तो नहीं है या कोई आपको धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी अच्छी खासी रकम गंवा बैठें। तो अच्छी तरह तहकीक कर लें और इन केस अगर सारी चीज़ें आपको ठीक भी लगती हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और अपॉर्चुनिटी आपको जेन्युइन लगती है, इवन देन आई वुड सजेस्ट कि आप इस्तिखारा कर लें, अल्लाह ताला से मदद और रहनुमाई तलब करने के बाद किसी भी सफ़र की तरफ जाइएगा। सदका ज़रूर दे दीजिएगा सफ़र पे जाने से पहले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर स्ट्रेस देकर कहूँगा कि तहकीकात आपने अच्छी तरह अपनी से पूरी कोशिश करनी है, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिएगा। दोस्त अहबाब में से हो सकता है कि कोई आपसे किसी किस्म की माली इमदाद का, ताउन का तलबगार हो, मुतकाज़ी हो, या ये भी मुमकिन है कि कोई आपसे किसी किस्म की कुर्बानी, कोई सेल्फ सेक्रीफाइस का तकाजा कर बैठे। लाइक किसी प्रोजेक्ट पे आप काफ़ी टाइम से मेहनत करते रहे हैं, लेकिन कुछ अपने अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस का हवाला देकर कोई आपका दोस्त या आपका कोई करीबी रिश्तेदार आपसे चाहे कि ये प्रोजेक्ट उसके हवाले कर दिया जाए, तो आप कोई भी फ़ैसला सोच समझ कर लीजिएगा। अगर तो आपके लिए वो रिश्ता या वो दोस्ती इस प्रोजेक्ट से या जिस किस्म की आपसे एक मुआवनत की तवक्को की जा रही है वो उससे ज़्यादा अहम है, तो डू गो फॉर इट, अदरवाइज बी केयरफुल। ऐसा ना हो कि मेहनत आप करते रहें, उसका फल कोई और खा ले। तो इन मामलात में ज़रा अपना ध्यान रखिएगा। तो लियोज़ ये था इस हफ़्ते के लिए 4 सितंबर से 10 सितंबर तक आपके मुमकिना हालात जो अल्लाह की ताला की तरफ से आपको पेश आ सकते हैं। अगर आपको इस होरोस्कोप में कोई बात पसंद आई हो, मेरी किसी बात से फ़ायदा पहुँचे, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे बुर्ज सुमला यानी वर्गो की तरफ। डियर वर्गोज़, हम ये हफ्ता शुरू करने जा रहे हैं 4 सितंबर से और इसका अख्ताम होगा 10 सितंबर 2023 पर। इस हफ्ते जिन वर्गो दोस्तों की सालगिरह है, मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत सालगिरह मुबारक और बहुत सी दुआएं कामयाबी और कामरानी की। दोस्तों, ये वक्त जो अभी आपका एक टाइम स्पेन चल रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। ये अरसा ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने आप एक मुसलसल जहनी कश्मकश का शिकार रहेंगे। दिस इज़ द टाइम ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ यू स्पेशली जो इस टाइम अपने मिड 20s से लेट 30s में हैं, इस जनरेशन की मैं ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ। यू सीम टू बी इन सर्च ऑफ योर इनर सेल्फ। आप अपनी ज़ात की तलाश कर रहे हैं। ये टाइम ऐसा है कि एग्जिस्टेंशलिस्ट कॉन्क्वेस्ट फॉर यू। आप अपनी ज़ात के होने पर गौर कर रहे हैं। आप अपने मकसद पर, अपने ज़िंदगी की पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस पर गौर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको इस ज़िंदगी के बारे में समझ आ पाए कि इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। हो सकता है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड आपके थॉट्स या एक बिलीव्स हैं वो थोड़े से इस टाइम फेज में थोड़े से स्कैटर्ड हो सकते हैं, लेकिन आपने इस अरसे में थोड़ा सा सीरियस होके आपने अपने
जो भी एक क्वेस्ट है, ये अपनी ज़ात की पहचान की तरफ जो आप एक सफ़र में हैं, इसमें आपने अपने अंदर से मदद मांगनी है, अल्लाह से मदद मांगनी है आपने। और अल्लाह ही हिदायत देने वाला है, अल्लाह ही रहनुमाई करने वाला है। मेरी दुआ है कि आप इसमें किसी गलत रास्ते की तरफ ना निकल जाइएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे सामने होती हैं और हम उसे देखने से कासिर होते हैं, और जो अ, हम उसे शैतान कह लें या जो हमारा अपना नफ्स अम्मारा है, हमें वो एक दूसरे राह पर डालने की कोशिश करता है, जो चीज़ों की मौजूदगी से बिल्कुल बेगाना करके, और जो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से सिंबल्स, जो निशानियां हमारे लिए मौजूद होती हैं अपने रास्ते का तयन करने के लिए, वो हमें देखने से कासिर। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डार्कनेस की वजह से, अंधेरे की वजह से, जुल्मत की वजह से जो चीज़ हमारे सामने मौजूद भी होती है, हमारी बसारत उसे देखने से कासिर रहती है। हत्ता कि किसी खारजी ज़राए से उस पर जब तक रोशनी ना डाली जाए, हम उसको नहीं देख सकते, और हम समझते हैं कि एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आपने अपने ज़ात की खोज करनी है। अपनी ज़ात के अलावा आप अपनी पर्सनैलिटी के अलावा आप लोगों के रवैयों पर गौर करेंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आएंगे। आइडियलिज्म आपका थोड़ा सा शैटर्ड होता नज़र आता है। तो जब प्रैक्टिकल अप्रोच के तरफ आप जब आएंगे, तो लोगों के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो डेफिनेटली थोड़ा सा उनमें तब्दीली आएगी। हो सकता है कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हों, कुछ पुराने लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं। बहरहाल ये एक पॉजिटिव फेज़ है, और जो आपको एक बेटर सेल्फ की तरफ ट्रांसफॉर्म करके अल्लाह के हुक्म से आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। मुमकिन है कि बहुत से ऐसे गैर ज़रूरी लोग, एक ऐसे मुनाफिक और जो आपसे मुखलिस नहीं है, उनसे आपकी एक जान छूट जाए। ये भी मुमकिन है कि बहुत सी ऐसी आपकी अपनी आदत जो सिर्फ आइडियलिज्म की वजह से, या जो आपकी सिर्फ कज फहमी की वजह से आपकी ज़ात में थी, हो सकता है उनसे भी आप छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएं, और ज़िंदगी में ज़्यादा एक संजीदगी के साथ आप आगे बढ़ सकें। माली तौर पर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मगर मुमकिन है कि आपको अपने वालिद साहब की तरफ से या बड़े भाई की तरफ से किसी ताउन की, किसी किस्म की हेल्प की आपको ऑफ़र हो जाए, और उससे आपके वक्ती तौर पर मुश्किलात आसान हो जाएं। लेकिन आपको अपने जहाँ तक आपके एसेट्स और इनकम है, उसमें अपनी अप्रोच को भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और बहुत केयरफुल हो के अपने एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग आप इसराफ की तरफ जा सकते हैं, हो सकता है। तो बेहतर है कि केयरफुली आप कोई अमाउंट, अगर स्पेशली अगर इन फॉर्म ऑफ लोन कोई उधार आप किसी से लेते हैं, तो एक एक पाई आपको सोच समझ कर लगानी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द आपको माली आसूदगी भी हासिल होगी, लेकिन तब तक जब तक कि आपके हालात सामने वाज़े नहीं होते, किसी किस्म के इसराफ से, फजूल खर्ची से परहेज़ कीजिएगा। सेहत की तरफ से थोड़ा आपको सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, आँखों की किसी की तकलीफ़ का अगर सामना करना पड़े, तो फ़ौरी आप डॉक्टर से रुजू कीजिएगा। तकलीफ़ में खुदा न खास्ता आप शिद्दत आ सकती है, मर्ज़ बढ़ सकता है, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप डॉक्टर से रुजू कीजिएगा। जो किसी इमिग्रेशन प्रोसेस में ऑलरेडी इन हैं या बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए, बी इट फॉर सेटलमेंट और फॉर टेम्परेरी विजिट्स, तो किसी किस्म का डिले आ सकता है, कोई पेपर रिजेक्ट हो सकते हैं। और जो भी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स के मामले में बहुत एहतियात रखें। गलती होने का अंदेशा है, और किसी किस्म की कोई कमी रह सकती है। बेहतर होगा 15 सितंबर के बाद किसी किस्म के प्रोसेस का हिस्सा बने, या डॉक्यूमेंट सबमिट मत करें। एटलीस्ट अभी उनको अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, किसी किस्म की जल्दबाजी मत करें। दफ्तरी मामलात में भी ख़ास एहतियात का आपको सिग्नल दूंगा। अपने कुलीग्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करें, फ्रेंडली रखने की कोशिश करें। एग्रेसिव होना आपको नुकसान दे सकता है। ऐन मुमकिन है कि आप अपने किसी गलती की वजह से किसी किस्म के
आपको ना खुशगवार सूरत हाल का सामना ना करना पड़ जाए खुदा ना खास्ता, तो एहतियात कीजिएगा। वीकेंड पर आपके दोस्तों के साथ गेट टुगेदर होने की उम्मीद है, जिसमें आप काफ़ी तबीयत आपकी बहल सकती है और जो पूरे वीक का एक बर्डन आपके जहन पे होगा उससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी सुकून की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हाल। अगर आपको मेरे इस हॉरोस्कोप में कोई बात पसंद आती है तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।